कि नैमी सारण धाम में बहुत से साधु संतों का जो है वहाँ एकत्रित हुए और साधु संतों के सन्मुख जो है पुराणों के वेदता सूत जी महाराज आए हुए थे। तो जो सूत जी आए हुए थे उनको देख करके सौनक आदि ऋषि जो वहाँ आए हुए थे उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बहुत प्रकार से सेवा विनती किए। फिर उनसे कहे कि हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए कोई ऐसी छोटी पूजा बताइए जो कम समय में और कम खर्च में और सबसे अधिक पुण्य देने वाली कथा हो। ऐसी कथा कोई हो तो आप बताइए। तो सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को नैमी सारण धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे पहले सुनाई और उन्होंने कथा में सुनाया क्या कि एक बार महात्मा नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए आए। मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए आए तो लोगों को नाना प्रकार के कष्टों से दुखी होते हुए देखा। कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान रहा। तो इनकी परेशानी देख करके वो तत्काल विष्णु लोक वैकुंठ को गए। वहाँ वन मालाओं से अलंकृत भगवान चतुर्भुज विष्णु शेषनाग की सैया पे विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास बैठी हुई थी और नारद जी वहाँ हाथ जोड़ करके जो है बहुत सी प्रकार से भगवान की स्तुति विनती करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं नारद तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मृत्युलोक में गया था, वहाँ लोगों को नाना प्रकार के कष्टों से दुखी होते हुए हमने देखा और नाथ अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कोई छोटी पूजा आप बता दीजिए जिसके करने से जो है मनुष्य प्राणी जो है मोह से मुक्त होकर के को आ सके। तो उसके बाद भगवान ने भी जो है वही कथा बतलाई जो है नारद जी को, जो नैमी सारण धाम में सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। क्योंकि इनकी एक आदत है कि प्रेम के पाले में पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान निकलते देखा। यानी भक्त अगर उसका संपूर्ण विश्वास है तो उसकी बातों को सच करने के लिए एक बार अपनी बातों को ये झूठी बेशक कर देते हैं, लेकिन भक्त की बातों को झूठी नहीं जाने देते हैं। लेकिन भक्त और भगवान का विश्वास कितने परसेंटेज है। आजकल की इस दुनिया में हर चीज विश्वास है। पति पत्नी के बीच में क्या है, विश्वास है। रिश्तेदारों के बीच में क्या है, विश्वास है। और यही विश्वास भक्त और भगवान के बीच में भी होता है। तो जिसका विश्वास का जितना परसेंटेज जबर होता है उस परसेंटेज से भगवान उसको फल अवश्य देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुननी चाहिए, इसको सुनने के लिए कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कोई भी मनुष्य किसी भी समय सुन सकता। जब भी उसको भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए तो पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में नैवेद्य, यानी उस समय भगवान ने बतलाया देश कृषि प्रधान था तो लोगों के यहाँ गेहूं चावल आटा हुआ करता था। तो भगवान ने बतलाया कि आटा को 1.25 किलो की मात्रा में भून करके और एक व्रत बाहर व्रत रह करके और उसके बाद जो है 1.25 किलो की मात्रा में आटा को भून करके और उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ करके और ब्राह्मण विद्वान के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो भगवान से नारद जी ने कहा कि प्रभु लेकिन हम तो मृत्युलोक में देखे कि मनुष्य बहुत चालू है, वो कम काम करना चाहता है और तनख्वाह ज़्यादा लेना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, फल उसको ज़्यादा चाहिए। तो प्रभु कोई ऐसा भी समय अगर हो जिसमें कम पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता हो, वो भी जो है प्रभु बता दीजिए।
तो नारद जी से भगवान ने बतलाया कि यूँ तो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई भी मनुष्य किसी भी समय सुन सकता है और उसको जो है फल अच्छा खासा भगवान देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पौर्णमासी के दिन कथा सुनता है, जो आज पौर्णमासी हो गई, 5 बजे 6 बजे के बाद पौर्णमासी लग गई, तो जो है जो कोई व्यक्ति पौर्णमासी के दिन कथा सुनता है या पौर्णमासी के दिन नहीं सुन पाया तो अमावस्या के दिन कथा सुनता है, और अगर अमावस्या में भी नहीं सुन पाया तो दोनों पक्ष में एक एक एकादशी आती है। अगर एकादशी के दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नारद जी के और भगवान श्री हरि जो है लक्ष्मी नारायण जी के संवाद के रूप में सत्यनारायण भगवान की कथा का पहली अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहाँ चढ़ा दीजिए और फिर इसके बाद नारद जी हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने तो हमें ये बता दिया कि कथा को सुनने के लिए कौन सी सामान लगती है और कथा कब सुननी चाहिए, किसके द्वारा सुननी चाहिए और कैसे सुननी चाहिए, ये सब तो आपने बतला दिया। अब कृपा करके आगे और बतलाइए कि सबसे पहले इस कथा को सुना किसने। तो भगवान कहते हैं यूँ तो सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत से भक्तों ने सुनी और सबने अपने जीवन में सुन करके लाभ उठाया, लेकिन काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य घर घर जाकर के भिक्षा मांगता था। लेकिन भगवान की कृपा न होने के कारण वह जितने घर भिक्षा मांगने जाता वह उसको कोई कुछ देता नहीं और नहीं तो लोग उसका अपमान किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर में 2-3 दिन से खाने का कुछ नहीं था, उसके बच्चे भी भूखे थे, तो ब्राह्मण बहुत उदास होकर के भिक्षा मांगने के लिए गया। लेकिन सुबह से शाम हो गई और उसको उस दिन भी किसी ने भिक्षा में कुछ भी नहीं दिया। वह ब्राह्मण सोचा कि अब हम घर जाएंगे तो बच्चे खाने को मांगेंगे, मेरे अपने खाने का तो कुछ मिला नहीं। उसने आसान सा उपाय लगाया, या जंगल में चल करके आत्महत्या कर लेते हैं, ना हम रहेंगे ना हमसे कोई कुछ मांगेगा। तो जब वह जंगल में आत्महत्या करने के उद्देश्य से जाता है तो दीनों के परिपालक भगवान सत्यनारायण की निगाह उसके ऊपर होती है और एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के आते हैं। कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है। अभी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी घर पे एक भिखारी आ जाए तो देंगे चवन्नी नहीं, लेकिन उसको ज्ञान दुनिया भर का बताने लगते हैं। नहीं बताना चाहिए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए और वही ज़िंदगी इंसान की हंसी का आखिरी हंसी बन जाए, फिर उसको हंसने का कभी चांस ना मिले। इसलिए किसी को देव भले चवन्नी नहीं, लेकिन कभी उसका मजाक न उड़ाओ। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण भी बहुत दुखी होकर के आत्महत्या करने गया। तो सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के आए और कहे कि ब्राह्मण देवता आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी दरिद्रता ही मेरा सबसे बड़े दुख का कारण है, और कह करके वो ब्राह्मण रोने लगा। उन्होंने कहा इस दरिद्रता को दूर करने का मेरे पास एक उपाय है, अगर आप कर सको तो बताऊं। ब्राह्मण ने कहा बताइए प्रभु, अगर करने लायक होगा तो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा आप अपने मन में प्रतिज्ञा करिए कि हम लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे, और जो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, सत्यनारायण भगवान की पत्नी का ही नाम साक्षात लक्ष्मी है, और जिस घर में नारायण की पूजा होती है लक्ष्मी को वहाँ बुलाना नहीं पड़ता हो तो बिना कहे चल करके आती हैं और रहती भी हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण को भरोसा हो गया और उसने जो है भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनूंगा। और अपने मन में सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर के लिए वो चल दिया। रास्ते में कुछ लोग मिले, कहे गए ब्राह्मण देवता कई दिन से ढूंढ रहा था, आप नहीं मिल रहे थे, आज मिल गए हैं तो अपना सीधा और दक्षिणा लेते जाइए। वह इतना धन और इतना अन्न उसको देते हैं, यह देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी कृपा तो आज ने कभी किसी ने किया नहीं, यह अवश्य ही सत्यनारायण भगवान की माया है और वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो अपने घर जाता है प्रसन्न होकर के, पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में नैवेद्य यानी मीठा को
उस समय के अनुसार बतलाया कि भगवान ने बतलाया था कि गेहूं का आटा भून लो, गेहूं नहीं है तो चावल जो है आपके घर में है उसको पीस करके भून लो, या सावा कोदो जो है, तो सावा कोदो कितने लोग जानते ही नहीं होंगे, लेकिन उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था। तो भगवान ने कहा जो भी तुम्हारे घर में है उसको 1.25 किलो की मात्रा में भून करके और बना लो, भगवान को जो है भोग लगा दो। लेकिन ये उस समय बताया था, और इस समय अब जो है रह रहे हो करोड़ों की बिल्डिंग में जो है और खा रहे हो अच्छे अच्छे बर्फी, मीठा, कलाकंद, तो वही चीज़ भगवान को भी चढ़ाइए। यानी जो आपको अच्छा लगता है वही भगवान को भी अच्छा लगता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप खाएं जो है हलवा पूरी और जो है पुरखों को खिलावे गुड़ जो है, तो ये चीज़ उस समय के हिसाब से थी, अब के अनुसार करना है। तो उस प्रकार से जो है नारद जी को भगवान ने बतलाया, और वह ब्राह्मण भी जो है भगवान पे भरोसा करके पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में नैवेद्य अपने घर ले आया, अपने बच्चों को खूब भोजन कराया, और उसके बाद जो है सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन रहा था। एक उसका मित्र था लकड़हारा, वो भी बहुत गरीब था, जंगल में जा करके लकड़ियों को काट करके बंडल बना के सर पे रख के घर घर जा करके घूमना उसका जो है काम था, और घूम घूम करके लकड़ी बेचता था, और उसकी भी लकड़ियाँ कई कई दिन तक नहीं बिकती थी। तो वह ब्राह्मण देवता से आपस में मिलते थे, तो जो है एक दोनों जो है एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लिया करते थे। तो कई दिन से ब्राह्मण से भेंट नहीं हुई, तो लकड़हारा ब्राह्मण से मिलने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर पे आया। वहाँ देखा कि काफ़ी भीड़ लगी है, तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण विद्वान के द्वारा सुना। तो सुन करके उस लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कल तक जो आप थे मैं आपको जान रहा हूँ, ये सब आज ये संपन्नता आपके घर में कैसे व्याप्त हुई? उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने दरिद्रता दूर करने के लिए सुनी, और भगवान की कृपा से मेरे घर में दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो रही है, और मैं जो है भगवान की कृपा से आराम से अब जो है रह रहा हूँ। उसने भी अपने मन में विचार किया कि अगर आज मेरी लकड़ियाँ बिक जाएंगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा को अपने घर में जरूर सुनूंगा। भगवान की कृपा हुई, उसकी लकड़ियाँ कई गुना मूल्य पे बिक जाती हैं। जहाँ धनी संपन्न लोग रहते थे वहाँ पहुँच गया, और लकड़ियाँ कई ज्यादा मूल्य पे बिक गई। तो उसने भी पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में नैवेद्य यानी मीठा को लेकर के और सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो लकड़ी सर पे रख करके घर घर जा करके घूम के बेचा करता था, वो धीरे धीरे आरा मशीन फैक्ट्रियों का मालिक हो जाता है। नौकर चाकर और पुत्र से उसके घर भर जाते हैं। और जिस प्रकार से जीवन सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस दुनिया में आया है सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मनुष्य केवल यहाँ की बिल्डिंगें बनाने के बारे में और यहाँ एफडी करने के बारे में फंसा रह जाता है, और वो भूल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। वहाँ के लिए वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। अपने तो खाएगा जो है चावल 8 बार धो करके, और भगवान के लिए ऐसा चावल लेकर के आएगा जिसमें 8 प्रकार के कीड़े दौड़ रहे हों। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। और जो चीज़ हम नहीं खा सकते हैं वो हमारे भगवान कैसे खा सकते हैं, इस बात का हमेशा मनुष्य को स्मरण होना चाहिए। तो वह जो है लकड़हारा और ब्राह्मण देवता इस जीवन में सारे सुखों को भोग करके और अंत में सत्य लोग वैकुंठ को जाते हैं। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रेवा खंड के अंतर्गत दूसरी अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहाँ चढ़ा के आचमनी करा दीजिएगा। तृतीयो अध्याय प्रारंभ है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रेवा खंड के अंतर्गत तीसरी अध्याय कथा प्रारंभ होने जा रही है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि भक्तों फिर नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने तो हमें ब्राह्मण देवता और लकड़हारे की कथा को सुनाया, सुन के बड़ा ही आनंद आया। अब कृपा करके आप हमें जो है यह बताइए कि और भी भक्तों ने कथा सुनी और उनके भी बारे में थोड़ा बताइए। तो भगवान कहते हैं कि एक राजा तुंगध्वज थे, जो बहुत सत्यवादी थे, ईमानदार थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह ध्यान दिया करते थे।
और वो महीने में एक बार मंदिर में जा कर के बहुत से गरीबों को दान दिया करते थे, और महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा उसी मंदिर के अंदर जरूर सुनते थे। एक बार की बात है, वो अपने धन वैभव के अनुसार वहाँ कथा सुन रहे थे, और वहाँ एक व्यापार करते हुए, तब उस समय मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, नाव ही जो है आने जाने का मुख्य साधन हुआ करता था। तो साधु नाम का वैश्य अपनी नाव को वहाँ थका हारा खड़ी करके और जा करके वो भी वहाँ बैठ जाता है। ब्राह्मण विद्वान के द्वारा कथा को सुनता है, और सुनने के बाद पूछता है कि ये राजन आप ये क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं सत्यनारायण स्वामी, और जो सत्यनारायण भगवान से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगता है, सत्यनारायण भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अगर धन की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाता है, और अगर यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त होने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से कठिन रोग दूर हो सकते हैं। और अगर यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो उसके घर में अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसने अपने मन में दिमाग में विचार लगाया कि भगवान की कृपा से जात का बनिया था, वैश्य था, तो धन की उसको कोई बहुत कमी नहीं थी, दाल रोटी उसकी आराम से चल रही थी, और शरीर से भी वो बहुत बड़ा जो है अच्छा खासा था, उसको शरीर में भी कोई रोग नहीं था, क्योंकि शरीर भी एक बहुत बड़ा धन होता है। आपके घर में खूब लड्डू पेड़ा बर्फी भरे हैं और डॉक्टर ने आपको मना किया है कि ये को छुए हो तो मरो, हम नहीं जानते हैं भैया, तुम्हारे डरन जो है हम थूक घोटे जा रहे हैं और सब लोग खाए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुई इसी ज़िंदगी से जो है। तो यानी हमने ज़िंदगी भर मर मर के कमाया और हमारी कमाई का मिठाई जो है ये लोग खा रहे हैं और हम बैठे देख रहे हैं, हमको डॉक्टर ने मना किया नहीं तुम नहीं खा सकते। तो ये जो है ये भी एक तरह का नरक ही मनुष्य भोग रहा है। तो इस प्रकार से जिसका शरीर स्वस्थ है वो भी भगवान की एक बहुत बड़ी देन है, वो भी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर स्वस्थ है। तो बनिया ने सोचा कि भगवान की कृपा से हमें कोई रोग तो है नहीं, कमी है तो केवल मेरे घर में एक संतान नहीं है, और मैं भी आज अब प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा को अपने घर में सुनेंगे। वह अपने घर पे गया, अपनी पत्नी लीलावती से सारी बात बतलाया, और भगवान उसकी बातों को सुन लेते हैं। तो उसको 10वें महीने में एक सुंदर कन्या पैदा होती है। जब लड़की पैदा हो गई तो मुँह गिरा के इधर उधर घूमने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि जब हमारे कोई संतान होगी तब हम जो है कथा को सुनेंगे, तो भगवान की कृपा से हमारे कन्या पैदा हो गई और आप कथा को सुन डालिए। तो वो जो है दिमाग लगाने लगा। उसने कहा कि सत्यनारायण भगवान ने अगर हमको लड़का दिया होता तो अभी पंडित जी को बुलाता और जो है फटाफट कथा को सुन लेता, लेकिन उन्होंने लड़की दे दिया तो हम दुखी हो गए, और जब इनकी शादी करेंगे जब कथा को सुनेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति भगवान के सामने कभी भी जब बैठ करके अपना दिमाग लगाता है तो भगवान कहते हैं कि तुम जब बहुत खुद होशियार हो तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो मूर्खों की मदद करनी है ना, कि जो कि हमारे सच्चे भक्त हैं उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान हमेशा जो है मूर्खों की मदद करने में लग जाते हैं। यानी भगवान के सामने कभी भी बैठो तो मूर्ख बन करके बैठो कि भगवान हम कुछ नहीं जानते हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप भगवान हो, मेरे भाई हो, और जो है आपने जो है आपके रहते हुए मेरी ये दशा हो गई। तो उन्होंने कहा जो है कि आपने भी तो हमें कभी याद नहीं किया, जब काम बिगड़ गया तो आपने हमें याद किया। इस प्रकार से जो है वह भी जो है भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। तो जब कोई घर बन जाता है तो लोग कहते हैं कि घर हमने बना दिया, ये काम हमने कर दिया, और जब बिगड़ जाता है तो मुंह गिरा के कहते हैं कि भगवान ने बिगाड़ दिया। क्यों ऐसा बेईमानी करते हो भाई? बिगड़ गया तो भी कहो कि हमने बिगाड़ दिया न, तब तो हम माने। लेकिन काम बिगड़ गया तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया, और बन गया तो हमने बना दिया, सीना ठोकते हैं।
तो यही चीज अहंकार मनुष्य का जो है गड़बड़ हो जाता है। जब काम बन गया तो भी ये कहो कि भगवान आपने बना दिया, और जो है जब आप इस प्रकार से कहोगे तो कभी आपका बिगड़ेगा ही नहीं। तो हर काम करने से पहले भगवान से पूछो, उनको बता के जाओ कि प्रभु जो है ये काम आपको ही करना है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं करेगा, मेरा कोई नहीं है, बस आप ही कर सकते हो और आपको ही करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, आप देखिएगा। आपका काम न बने तो जो है तो आप बताइएगा 110% काम बनेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर लूँगा, तो काम बिगड़ गया। तो कहते हो कि भगवान की कृपा नहीं रही, नहीं तो 60 लोगों की भर्ती हो गई, हमारी नहीं हो पाई, हम बेरोजगार रह गए, क्योंकि तुम अपने बनाने गए थे ना। अगर भगवान से कहते कि प्रभु चलिए आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, तो वहां आपका काम बन जाता। तो इस प्रकार से वह भी भगवान के सामने दिमाग लगाया कि अगर हमको लड़का हो गया होता तो हम कथा सुन लेते, भगवान ने हमको लड़की दे दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने भी तो ये नहीं कहा था कि भगवान हमें लड़की देना कि लड़का देना, आपने भी तो यही कहा था कि हमें भगवान कोई संतान दे दो। अब भगवान को जो अच्छा लगा उन्होंने दे दिया, आप अपराध न करिए, कथा सुन डालिए। उसने कहा जब लड़की की शादी करूंगा, जब सुन लूंगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, लड़की पैदा हुई है तो शादी करेगा ही, आज नहीं कल करेगा, जब भी सुन लेगा। धीरे धीरे वो भी समय आया और वो व्यापार करके आया। एक दिन अपनी जो है कन्या को देखा तो समझ गया कि कन्या मेरी सयानी हो गई है, तो अपने पत्नी से राय मशवरा कर करके अपने एक दूत को भेज करके और बगल के राज्य से सुंदर बनिया के लड़के को देख करके लाया और उससे बातचीत करके उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस टाइम भी उसने कथा को नहीं सुना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि जब लड़की की शादी करेंगे जब कथा को सुनेंगे। उसने कहा तो था, लेकिन शादी में बहुत खर्च हो गया। अब जब दामाद को लेकर के रत्नसारपुर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने जाऊंगा, जब कथा सुन करके चला जाऊंगा, दामाद भी साथ में रहेगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम कथा जो है तभी सुन लेना। धीरे धीरे समय वो भी आया, वो अपने दामाद के साथ अपने कार्य में कुशल जो है साधु नाम का वैश्य व्यापार करने के लिए चल दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन करके जाएंगे। उसने कहा तो था, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब कमाने जाता है तो उसके पास पैसा कहाँ होता है। जब कमा के आऊँगा, जब विधि विधान से कथा को सुन लूँगा। इस प्रकार से वो तीसरी बार कथा को जो है टाल करके और जो है राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए चला जाता है। और भगवान ने उसको वहीं पे झूठा समझ करके और झूठा मक्कार समझ करके उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुझको महाकठिन दुख प्राप्त होगा। ऐसा कह करके भगवान ने उसको श्राप दे दिया। और भक्तों, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो शरीर की चमड़ी तक उधेड़ लेता है। तो ये भगवान के कोप से हमेशा मनुष्य को डरना चाहिए। लेकिन भगवान कभी किसी का अहित नहीं करता है। लेकिन जब तुम जान जान के अपराध करोगे तो कहें जान जान जो न अपराध करही, उमा कहें सो कैसे न मरही। तो इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति जान जान के भगवान के साथ अपराध करता है उसको भगवान अवश्य दंड देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का रेवा खंड के अंतर्गत तीसरी अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आचमनी करा दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि भक्तों फिर नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, जब वो व्यापार करने के लिए चला गया तो फिर उसके साथ क्या होता है। तो नारद से भगवान जी बतलाते हैं कि सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उसको महाकठिन श्राप दे दिया। और वो जब व्यापार करने के लिए गया तो राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हो जाती है। चोर राजा के धन को लेके उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में ससुर दामाद बैठे थे। जब देखा कि सैनिक आ रहे हैं, पकड़े जाएंगे,
तो धन की गठरी इन्हीं दोनों के पास फेंक करके वो आगे जा करके चोर गायब हो जाते हैं। वो कोई चोर तो थे नहीं, भगवान की माया थी। और जब पीछे से सैनिक आए तो राजा के धन को देख करके इन दोनों लोगों को जबरदस्ती मारते पीटते घसीटते हुए ले जा करके राजा के सामने पेश कर दिए। राजा के सर पे सत्यनारायण भगवान पहले से विराजमान थे। वो इन लोगों को देखते ही क्रोध में पागल हो गया और बोला कि इनको 36 घंटे में एक बार भोजन, 36 घंटे में एक बार भोजन, 24 घंटे में एक बार पानी और सुबह 5 कोड़े, शाम को 5 कोड़े इन लोगों को खींच खींच के मारे जाएं और रखा जाए अंधेर काल कोठरी में जहां सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। इतनी कड़ी सजा मिल गई। और जब मनुष्य के ऊपर मुसीबत आती है तो मनुष्य जो है भगवान भगवान मंदिर मंदिर घूमने लगता है, और जब उसकी मुसीबत दूर हो जाती है तो भगवान को भूल जाता है, फिर अपने सांसारिक कर्मों में लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है अब वह जो है दोनों चोरी में फंस गए और जो है इतनी कड़ी सजा मिल गई। और जब कोड़े की मार से उनकी पीठ छिलती थी, भूख और प्यास से चिल्लाते थे, तब वो खाली उनको भगवान याद आते थे कि हे प्रभु अब हमको यहाँ से बाहर निकालो, हम जिंदगी भर केवल जो है तुम्हारा ही नाम लेंगे। बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो उस समय पेट के अंदर गंदगी की अंबार को देख करके, दुनिया भर की गंदगी तो पेट के अंदर भरी हुई है, देख करके, और उसके बाद जब माँ गरम खाती है, कड़वा खाती है, मीठा खाती है, तीखा खाती है, तो उस बच्चे के ऊपर जाके जब लद लद गिरता है तो क्या मालूम होता है, जिस तरह से आपको खौलते हुए तेल में डाल करके निकाल लिया जाए, वही दशा उस समय उस बच्चे की होती है। लेकिन जैसे थाने में पुलिस मुजरिम को बांध करके उलेटे रहती है, वो भाग नहीं सकता, उसी प्रकार से वो बच्चा माँ के पेट में जो है नार फांस से बंधा होता है, और वह भी जो है उस कड़वा और खट्टे को जलन को सहता है, उसे असहनीय पीड़ा होती है। गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत असह दुख होई। जब इस धरती पे जीव पैदा होता है और जब इस संसार को छोड़ के जाने लगता है तो उसे हजारों बिच्छियों के डंक जैसी उसको दर्द होती है। तो इसीलिए जीव कहता है कि हे मैया, ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मैं मांगू हीरा, मैं तो मांगू मैया तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। माता जी की आरती में गाते हैं न। तो इसी प्रकार से जीव कहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भगवान से वादा करके वो बाहर तो निकलता है माँ के पेट से, लेकिन यहाँ की चकाचौंध रोशनियों को देख करके वो भटक जाता है, और जब उसको आखिरी समय आता है तब उसको ज्ञान आता है कि अरे हमने तो कितना बड़ा अपराध किया। भगवान से किया हुआ सारा वादा भूल जाता है और सारे उल्टे काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और केवल वही काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह जो है कुल मिला जुला करके जब राजा चंद्रकेतु के कारागार में ये लोग चले गए, असहनीय पीड़ा होने लगी। इधर उनके घर पे भी जो कुछ भी था चोर चुरा ले गए। घर में खाने का ठिकाना नहीं, अन्न बर्तन लोटा कपड़े सब चोर उठा ले गए। लीलावती कलावती कल तक सेठानी बने बैठी रहती थी, 4 लोग सलामी मारते थे, आज उनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। 2-3 दिन लज्जा बस घर में पड़ी रही, लेकिन चौथे दिन वो भी कटोरा लेकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी। और इधर ये लोग राजा चंद्रकेतु के कारागार में चले गए। महाकठिन यातना इनको मिलने लगी। एक दिन की बात है, माँ बिटिया दोनों भिक्षा मांगने के लिए गई, और जो है बिटिया को घर पे आने में काफ़ी रात हो गई। तो उसकी माँ ने पूछा कि हे बिटिया, तेरे पति भी घर पे नहीं है, तेरे पिता भी घर पे नहीं है, तू इतनी रात तक कहाँ रुक गई, तेरे मन में क्या है? तो उसने कहा कि माँ, मैं रास्ते में सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनी और सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा ही है, उसको सुन करके प्रसाद लेकर के घर पे आई, जिसके कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। उसने कहा हे माँ, उसकी माँ ने कहा पुत्री, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तेरे पिता ने सत्यनारायण भगवान का घोर अपमान किया, जिसके कारण उसको इतना कठिन दुख जो है झेलने को मिल रहा हम लोगों को, और उन लोगों का भी कोई पता नहीं है कि किस हाल में है, कहाँ है।
आज हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे पिता चाहे जितने भी बड़े सत्यनारायण भगवान के द्रोही हों, लेकिन हम जो है आज दोनों लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि सुबेरा होगा भिक्षा मांगने चलेंगे और जो कुछ भी भिक्षा में धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुनेंगे। वो दोनों सवेरा हुआ, नहा धो करके सत्यनारायण भगवान के नाम पे भिक्षा मांगने के लिए गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उन्हें भिक्षा में अच्छे धन की प्राप्ति हुई और रास्ते में से पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में मीठा को लेकर के वह घर पे आई और ब्राह्मण विद्वान को खूब प्रसन्न करके। लेकिन आजकल तो लोग जो है कोई पंडित जी को बुला लेते हैं तो 400-500 रुपया तो लेबर लेता है और सोचते हैं पंडित जी को 100 रुपया हम निपटा दें। जो है आजकल जो जितना कम पंडित को दे सकता है वो उतना बड़ा अपने आप को योद्धा समझता है। यह बहुत बड़ा अपराध करते हैं लोग। ब्राह्मण को अपने घर से इतना देना चाहिए कि वो रास्ते भर बद्दुआ देता हुआ न जाए, वह हमको रास्ते भर दुआ देता हुआ जाए। हम लोग 100, 200, 400 रुपया नाजायज कामों में उड़ा देते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि भगवान के निस्बत आपने अगर 10 रुपया खर्च किया है तो भगवान 100 रुपया आपको जो है देगा। 110% गारंटी है। लेकिन कोई बनिया की दुकान नहीं है कि इस हाथ से दिया इस हाथ से ले लिया। भगवान अपने समय अनुसार देगा, लेकिन 110% देगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो कभी भी दान करना, धर्म करना, इससे कभी भी धन घटता नहीं है और नहीं तो वो जो है दूना बढ़ता है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि पंडित जी को बुला लिया तो पंडित जी को 100 रुपया देव जो है ताकि पंडित जी रास्ते में ही खर्च कर डालें, घर तक इनके कुछ पहुँचे न। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो आता है अपना घर द्वार छोड़ के आता है तो कोई नौकरी नहीं करता है, उसके भी बाल बच्चे इसी के सहारे चलते हैं। तो इसलिए उसको इतना जरूर अवश्य देना चाहिए कि ज़्यादा न दे सको, लेकिन उसको इतना तो जरूर दे दो कि अगर वो कहीं मजदूरी करने जाए तो कम से कम उसकी मजदूरी भत्ता तो मिल ही जाए। तो इस प्रकार की जो सोच रखता है वो सत्यनारायण भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह भी जो है दोनों माँ बिटिया जो है उस दिन उनको अच्छे धन की प्राप्ति हुई सत्यनारायण भगवान कृपा से, और आई ब्राह्मण विद्वान को खूब प्रसन्न करके उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना। और सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान से वादा किया कि हे प्रभु, अगर मेरे पति और दामाद सकुशल घर वापस आ जाएंगे तो हम पूरे परिवार सहित सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। और अब की वो झूठे आदमी, उनका वादा नहीं है प्रभु, मेरा वादा है, आप उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब उन दोनों ने बार बार भगवान के सामने प्रार्थना किया तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि राजा चंद्रकेतु, बंधन में पड़े वैश्यों को सवेरा होते ही तत्काल प्रभाव से छोड़ देना, क्योंकि वो निर्दोष हैं, सब मेरी माया है। और उनका जो भी धन तुमने लिया है उसे वापस करके उनसे अपने अपराध का क्षमा मांग लेना। और अगर तुमने यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारा राजपुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सत्यनारायण भगवान की महिमा को राजा चंद्रकेतु जानता था। उसने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया कि जो है बंधन में पड़े वैश्यों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए और उनके दाढ़ी बाल वगैरह जो बढ़ गए हैं उनको जो है सब ठीक किया जाए और नए नए कपड़े बदलते उनको पहना करके जो है वेल मेंटेन अप टू डेट बना करके मेरे सामने लाया जाए। जब वो राजा के सामने आने लगे तो भय के नाते कांपने लगे, क्योंकि कसाई भी तो अपने बकरे को पहले नहलाता है, फिर उसको माला पहनाता है, फिर टीका लगाता है, फिर चावल लगाता है, उसके बाद क्या करता है, राम नाम सत्य है, रेत देता है। तो वो भी सोचे कि राजा बुला रहा है, एक बार तो बुलाया तो इतनी कड़ी सजा दिया और अब की बार नए नए कपड़े और दाढ़ी बाल बनवा के टीका लगा के माला पहना के बुला रहा है, तो अब की बार तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फांसी पे ही लटका दे। कांपते हुए राजा के सामने गए, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया से राजा चंद्रकेतु खुद हाथ जोड़े खड़ा कि आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोग जो है उसके जो अधिकारी नहीं थे। सत्यनारायण भगवान कृपा से अब आप लोग आज़ाद हो गए हैं। आपका जो मैंने धन लिया है
उसको मैंने 3 गुना करके आपको वापस कर दिया। सत्यनारायण भगवान ने तो दूना करके कहने के लिए दिया था, लेकिन उसने 3 गुना करके वापस किया कि प्रभु और भी प्रसन्न हो जाएं और उनकी आज्ञा का ठीक से पालन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोग सत्यनारायण भगवान का जो है जय जयकार करते हुए अपने राज्य को जा सकते हैं। जब वो लोग सुने कि हम सत्यनारायण भगवान की कृपा से आज़ाद हो गए, हमारा जो धन गया था वो भी 3 गुना हमको मिल गया, तो जोर जोर से सत्यनारायण भगवान की जो है जय जयकार करते हुए अपने घर को चल दिए। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, जब वो घर पहुँचे तो कथा सुने, तो भगवान मुस्कुराए, कहे नारद, कपटी तो कपटी ही होता है, अपने लिए सोचता है कि हमारी तनख्वाह जो है 50,000 1 लाख है, 2 लाख महीना हो जाए, हमारा बिल्डिंग 4 मंजिला बन जाए, अपने लिए तो वो खूब सोचता है, लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ वो आकर के खुश हो जाता है। वो भी वही किया, वो गया रास्ते में अपना दिमाग लगाया कि अब तक तो इतनी समस्या थी हमारे ऊपर, इतना कष्ट था, अब सारे कष्ट से छुटकारा मिल गया, तो लाओ थोड़ा पहले जो है यहाँ नदी में के किनारे नाव को लगा करके पहले स्नान ध्यान कर लें, भर पेट खूब भोजन कर लें, उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लें, अब अपने राज के लिए फिर चलेंगे, अब तो कोई भय है नहीं। तो सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि लाओ थोड़ा इसकी बुद्धि की परीक्षा लें, इसका बुद्धि अब शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के पहुँचे, कहे साधु नाम के वैश्य, तुम्हारी नाव में तो बहुत धन रखा हुआ है, इतना धन के बोझ से तुम्हारी नाव दबी जा रही है, इतना धन लेके तुम कहाँ जा रहे हो। उसने सोचा कि अरे ब्राह्मण देवता बहुत चालाक मालूम पड़ रहे हैं, धन की ही बात कर रहे हैं, तो उसने सीधा झूठ बोल दिया। और अभी देखिए जो है अपने लिए तो आदमी करोड़ों का जो है व्यापार चाहता है, लेकिन एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा तो दुकान दुकान भीख मांगना शुरू कर देगा, जो है कि हे 1-1 रुपया फूट कर रखे हो, कहा है भैया कथा सुननी है। जबकि आजकल 1 रुपया भी सब्जी वाले को दो तो वो भी नहीं लेता है, 1 रुपये की चाय भी नहीं मिलती है, 1 रुपये का पान भी नहीं मिलता है, अब तो टॉफी भी 1 रुपये की नहीं मिलती है, और तुम 1 रुपया भगवान को चढ़ाने के लिए तुम कितना गलत काम कर रहे हो। 1 रुपया में भगवान चाय खरीद करके भी नहीं पी पाएंगे। बुलाया राखे के रानी और बिछावे के कथरी, यानी बुला लिया राज राजेश्वर भगवान त्रिलोकीनाथ को और चढ़ा रहे हो अठन्नी चवन्नी। तो इस प्रकार से भी नहीं करना चाहिए। भगवान को अपने बेवत विस्तार के अनुसार, या तो फिर भगवान आपको नहीं दिया है, नहीं आपके पास है, आप असमर्थ हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें छूट है, क्योंकि शास्त्र में लिखा सत्यम क्यम परम साधुम, जहाँ समस्या है वहाँ सब छूट है। लेकिन अगर आपके पास जो है भगवान ने दिया है तो अपने बेवत विस्तार के अनुसार आपको कथा को सुननी चाहिए, क्योंकि रोज़ तो सुनना नहीं, जिंदगी में एक बार जब कथा सुननी है तो खूब कायदे से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से वह भी भगवान से झूठ बोल दिया। तो कहा कि प्रभु आपको जो नाव में धन दौलत दिखाई दे रहा है, ये सब हमने लता पत्र आदि घास भूसे रख रखे हैं जानवरों के लिए, हम तो खुद कई दिन से भूखे नंगे बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है बच्चा, जो तुमने कहा वही हो जाए। और कुछ दूर जा करके एक पेड़ की जो है डाल के पास बैठ करके और श्रीमन नारायण का जाप में जो है लीन हो गए। जब साधु नाम का वैश्य अपने सारे काम से निवृत्त होकर के अपनी नाव में देखा तो सब धन गायब हो गया, सब लता पत्र आदि यानी घास भूसे हो गए। यह देख करके वो मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ा और जोर जोर रोने लगा, अपने मस्तक को जो है जमीन पे पटकने लगा। उसके दामाद ने पूछा कि आपके जो है झूठ बोलने के कारण दंडी भगवान ने आपको श्राप दिया है, और चल करके उनसे क्षमा मांगो, वही मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। दोनों जाते हैं, दंडी भगवान के चरणों पे गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु हम मनुष्य स्वभाव ही हमारा, हमसे गलती हो ही जाती है, लेकिन आप तो सहज सुजान है, एक बार हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, अब भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। भगवान प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। उसका नाव में जो धन था वो पहले जैसे फिर हो जाता है, और यह देख करके उसके दिल से हमेशा के लिए मैल निकल जाती है, और वहीं से वो भगवान का परम भक्त हो जाता है, और श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए
अपने गांव के पास पहुंचता है। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का रेवा खंड के अंतर्गत चौथी अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथायाम रेवाखंड अंतर्गत पंचमो अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रेवाखंड के अंतर्गत 5वीं अध्याय कथा प्रारंभ होने जा रही है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि भक्तों फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु वो गांव के निकट में पहुंच गया तो क्या उसने जो है कथा को सुना? फिर तो भगवान ने बतलाया कि पहले लोगों के अंदर संस्कार हुआ करते थे, पहले के लोग बहुत संस्कारी हुआ करते थे। आज की स्थिति ये है कि बेटवा बाप को जो है इज्जत नहीं कर रहा है, बाप बेटवा की इज्जत नहीं कर रहा है, रिश्तेदार को नहीं पहचान रहा है। थोड़ा सा पैसा हो गया तो इंसान अपने जो है सीमित व्यवस्था में लग गया। और तो खैर मोबाइल आ गई है तो वो तो सबको अकेला कर दिया। आदमी सीमेंट की बोरी की तरह एक मोबाइल लिए जुटा पड़ा रहता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसकी सारी दुनिया बस वही मोबाइल हो गई है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है कुल मिला जुला करके पहले लोग संस्कारी हुआ करते थे। अपने पिता की बात छोड़ो, अपने घर के बुजुर्गों की बात छोड़ो, गांव के बुजुर्गों की बहुत सम्मान लोग किया करते थे दादा। और जब कोई व्यक्ति बाहर प्रदेश से कमा के आता था या कहीं से आता था तो डायरेक्ट आते ही अपने घर में नहीं घुस जाता था, वो गांव के सिवान में रुक करके और किसी के द्वारा संदेशा देता था कि फलाने प्रदेश से आ गए हैं, तो घर वाले जाते थे उसको धार योर दे करके जो है और तब उसको लेके आते थे। सही था या गलत था? और अब सिस्टम बदल गया। अगर घर का गेट खुला है तो कहो दामाद जाके चूल्हे में मोटरसाइकिल खड़ी करे, गौर से न देखो तो पता नहीं चलता कि दामाद आया कि चोर आया। क्योंकि अब तो दामाद और रिश्तेदार में और चोर में कोई फर्क नहीं रहा, कब आए कब गए कोई पता नहीं चलता है। और तब गांव में किसी के घर एक रिश्तेदार आ गया तो पूरा गांव जान जाता था कि इनके यहाँ रिश्तेदार आया हुआ है और पूरे गांव का वो रिश्तेदार रहता था। और अब तो जो है तुम्हारा जो है बहनोई आए तो खाली वो तुम्हारे बहनोई बन के रह जाता है, वो दूसरे का नहीं बनाता है कोई उसको। गलत है सही है? तुम्हारा रिश्तेदार आया तो खाली तुम्हें ही पानी वानी पिलाओ जो है, बाकी और कोई उसको जो है पूछने वाला नहीं है तुम कब आए कब नहीं आए। और तब किसी के घर रिश्तेदार आता था तो पूरे गांव का रिश्तेदार रहता था और पूरे गांव के लोग उससे आते थे मिलने के लिए, वो भी सबसे मिलने के लिए जाता था। सत्य था गलत है? तो इसी प्रकार से संस्कार हुआ करते थे। वो भी अपने गांव के निकट में रुक करके दूध से संदेशा दिया कि मेरी पत्नी और बच्चों से कह दो कि वो दोनों लोग मेरे स्वागत सत्कार के लिए आए। अब वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा उस समय संजोग से चल रही थी और दोनों बैठ के कथा सुन रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि ये बिटिया तुम कथा को सुन लेना और प्रसाद को लेकर के तुम वहीं घाट पे आ जाना और हम चल रहे हैं तुम्हारे पिताजी का स्वागत सत्कार करेंगे तब तक। जब वो चली गई तब बिटिया को भी ज्ञान होएगा कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ होएगा। वो बुढ़िया गई है कहीं लंबी वाली गठरी मार ना दे किनारे, क्योंकि धन ऐसा चीज होता है कि बाप का बेटवा के ऊपर भरोसा नहीं, माँ का जो है पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं। धन उसको जो है लोग आड़े से आड़े छिपाते जाते हैं ताकि ये देख न ले और मांग ना ले कहीं गलती से। तो धन के मानने में कोई जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। दादा करता है क्या? तो धन हमेशा आदमी अपना अपना छिपा करके रखता है, कहीं वो देख ले और मांग न ले गलती से। तो इस प्रकार से अब उसके दिमाग में भी पाप आएगा, अरे तो बड़ा अनर्थ होएगा, ये बुढ़िया गई जाकर के लंबी गठरी मार देगी, छोटी छोटी गठरी बंटवारा करेगी और पति तो मेरा भी आवा है। और जो है कथा तो पंडित जी कहीं कहीं तो रोजे सुनाते रहते हैं। पहले चले पति को देख करके आमे मोटे हो गए, छोटे हो गए, दुबले हो गए, नाटे हो गए। धीरे धीरे वो भी पंडित जी देख न पाए और पीछे से खिसकते हुए निकली और भाग गई। लेकिन पंडित जी को कौन सी गर्ज है कि पंडित जी देखें कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, तुम किसी को गाली दे रही हो, क्या कर रही हो, हमसे क्या मतलब। कथा तो सत्यनारायण भगवान की चल रही है, कोई पंडित जी की तो कथा चल नहीं रही है कि पंडित जी सबको बैठ के रखा में। कथा तो सत्यनारायण भगवान की है, तो सत्यनारायण भगवान वो सबको रखा रहा बैठ करके कि तुम यहाँ कथा सुन रही हो कि किसी को गाली दे रही हो।
वो जो है सत्यनारायण भगवान तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, वो सब जान रहा है, तो वो इसका हिसाब करेगा ना। पंडित जी कौन होते हैं हिसाब करने वाले, और पंडित जी से क्या मतलब तुम भाग जाओ। तो इस प्रकार से वह जब अपने पति को देखने के लिए गई तो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए कि चलो इसकी माँ तो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बिटिया भी जो है इतना भी सब्र नहीं कर पाई जो है कि कथा को सुन लेती, प्रसाद को लेकर के तब जाती। तो भगवान क्रोध में आकर के उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिए। जब वहाँ गई अपने पति को नहीं पाई, चारों तरफ ढूंढ डाली तो खड़ाऊँ बाहर मिला। सब लोग समझे कि सऊद के लिए गए और डूब गए। तो उसने भी विचार किया जो है कि अब पति नहीं रहा तो हम रह के क्या करेंगे, हम भी अब पति की खड़ाऊँ बची है, इसी को लेके सती हो जाएंगे। वो अभी सती होने के लिए तैयार हुई। तो जो साधु नाम का वैश्य था उसका पिता, वो तो भगवान का परम भक्त हो चुका था। तो उसने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमने तो आपसे वादा किया था कि घर पहुंच के पूरे परिवार सहित कथा सुनेंगे, लेकिन अभी हम घर भी नहीं पहुंच पाए, प्रभु रास्ते में ही हैं। ऐसा हमसे या हमारे परिवार से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण मेरे परिवार पे इतना बड़ा संकट आया। तो वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि तेरी पत्नी और बिटिया ने सत्यनारायण भगवान की कथा का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया। और आज भी हम देखते हैं, कहते हैं पंडित जी हाँ हमको केला न दीजिएगा, केला खा लेंगे हैजा पकड़ लेगा, बिल्कुल 110% पकड़ेगा। दही पी लेंगे तावन पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ेगा 150%, इसमें कोई राय नहीं है। क्योंकि जो है तुम उसको दही और केला समझ के खा रहे हो। जिस दिन तुम प्रसाद समझ करके उसको खाना शुरू कर दोगे तो केला और सेव संतरा दही की औकात नहीं है जो तुम्हें नुकसान कर जाए। क्योंकि मीरा तो जहर पी गई थी, वह उसके लिए अमृत बन गया। तो इस प्रकार से, और जब केला सेव संतरा दही समझ करके खाओगे तो निश्चित है 150% वो तुमको नुकसान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम सच्चे हृदय से उसको जो है भगवान का प्रसाद समझ करके खाना शुरू करोगे, और प्रसाद का मतलब क्या होता है पहले ये भी आप लोग जान लीजिए। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। यानी प्रसाद का मतलब हुआ कि प्रभु के साक्षात दर्शन। अगर उस भावना के साथ आपने प्रसाद खा लिया तो प्रसाद की औकात नहीं है जो आपका नुकसान कर जाएगा। तो इस प्रकार से वो आपके लिए हमेशा अमृत बनेगा। तो उन सब ने भी जो है भगवान का जो है फिर जो है आकाशवाणी हुई तो वहाँ जा कर के उन लोगों ने बार बार अपने मस्तक को जो है भगवान के सामने रगड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना किया, और प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर के जो है अपने घर पे आए। आ करके जो है, और जब उस स्थान पे आए जो है तो देखा कि उसका जो है जिस प्रकार से सुबह सूरज की किरणें जल के ऊपर चमकती हुई दिखाई देती है, मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से जल के ऊपर उसकी नौका जो है उसका दामाद चमकते हुए दिखाई दिया। यह देख करके सब लोग प्रसन्न हो गए और सत्यनारायण भगवान का जय जयकार करते हुए अपने घर गए, और जा करके सभी ने कथा सुन करके इस जीवन को जो है त्याग करके भगवान के धाम को प्रस्थान किया। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आपने तो कथा सुनाई, सुन करके बड़ा आनंद आया, लेकिन अब जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना उनका अगले जन्म का भी वृत्तांत थोड़ा आप बताइए कि उनके बारे में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कथा सत्यनारायण भगवान की किसने सुनी? सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण ने सुनी। ब्राह्मण ने सुनी, और जो है वो पूछ रहे हैं सबसे पहले किसने? हाँ, तो ब्राह्मण ने सुनी, और इस जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए अंत में सत्यलोक वैकुंठ को गया। और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तब वही जो है ब्राह्मण सुदामा बन करके आया। मरता वो है जिसका नाम मर जाता है, और जिसका नाम लोग रोज लेते रहे वो व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है, वो व्यक्ति अमर हो जाता है। जैसे तुम करोड़ों की बिल्डिंग बना के चले जाओ, बोरा में रुपया भर के चले जाओ, लेकिन पोते से पूछोगे कि जो है दादी का क्या नाम था, तो कहेंगे रुको अभी पापा से पूछ के आते हैं, आपको तब बताएंगे। तो ऐसा धन जो है कोई किसी काम का नहीं है, वो धन आपके लिए मिट्टी के समान है। लेकिन अगर आपने मोहल्ले में कोई मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दिया, तो उसके पोते के पोते बताएंगे कि मेरे बाबा ने मंदिर बनवाया था, उनका ये फलाना नाम था। आपको किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है। एक धर्म का काम आप कर दीजिए, लोग जुगों जुगों तक आपको याद रखेंगे कि आप फलाने नाम के व्यक्ति थे जो है जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, फलाने नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये धर्मशाला बनाया है।
अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, तो अगर हम भी अपने लिए जी रहे हैं तो हमारे लिए उनके में क्या फर्क आया। तो इसी प्रकार से जो है वो सब भी जो है वो ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण के साथ सुदामा बन करके और इस जीवन में सारे सुखों का भोग करके सुदामा भी अमर हो गया। और उसके बाद लकड़हारे ने जो है सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनी, इस जीवन में सारे सुखों का भोग प्राप्त किया। और जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ तब वही निषाद राज केवट बन करके आया और भगवान राम को गंगा पार करा करके कुल खानदान सहित उनके लोक को चला गया। तो उसके बाद भगवान ने पूछा कि अपनी तुम मजदूरी मांग लो, तो भगवान से उसने यही कहा कि प्रभु मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मैं इस जो है नदी का माझी हूँ, आप भव सागर के माझी हैं, मैंने आपको यहाँ पार लगाया, आप मुझको भव से पार लगा देना। तो केवट ने भगवान से केवल यही मांगा था कि हे प्रभु हमने आपको गंगा पार करा दिया और जब हम आपके घाट पे आएंगे तो आप हमको भवसागर पार करा दीजिएगा, बस यही हमारी जो है दक्षिणा हो जाएगी। तो इस प्रकार से वह केवट भी जो है भगवान राम को गंगा पार करा करके और कुल खानदान सहित उनके धाम को चला गया। फिर इसके बाद राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक महीने में जाकर के मंदिर में गरीबों को दान दे करके सुना। वह इस जीवन में सारे सुखों का भोग करके और भी त्रेता युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तब वही राजा मूरत ध्वज के रूप में उनका अवतार हुआ। और राजा मूरत ध्वज के दान की महिमा तीनों लोकों में विख्यात हुई कि ऐसा दानी ही आज तक नहीं पैदा हुआ। और जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में या दूसरे के घर में बैठ करके पूरी कथा को सुने, उन सब लोगों का यहाँ से लेकर के वहाँ तक कल्याण ही होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा एंटीबायोटिक दवा है, हमेशा फ़ायदा ही करती है, कभी किसी का नुकसान नहीं करती है, हर हालत में ये फ़ायदा ही करती है। तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना वह इस लोक से लेकर के और परलोक तक भगवान की कृपा से उनके पाप, मनुष्य के पाप कभी कटते नहीं हैं। मनुष्य के पाप छोटे और बड़े हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बरसात में छाता लगा लेने से क्या 100% बच जाता है, नीचे का हिस्सा फिर भी काफ़ी भीग जाता है, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी राहत मिलती है छाता लगा लेने से। इसी प्रकार से पूजा पाठ करने से मनुष्य के बड़े पाप जो है छोटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको आप आराम से उसको सह ले जाते हैं। और जो है भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहती है। और विशेष करके यहाँ तो अभी आप बैठे हैं, अभी आपको कोई एक झापड़ आके मार दे तो आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले सब घेर लेंगे उसको, तुमने क्यों मारा। लेकिन जब इस शरीर से प्राण निकलता है तब कितने झापड़ गिरते होंगे, कभी इसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया है। ये तो तब जब आखिरी समय आता है तब मनुष्य को मालूम होता है कि हमने क्या कमाया और आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान कथा अपने घर में सुना, सभी को भगवान ने जो है अपने धाम में स्थान दिया और भगवान की विशेष कृपा हुई। और जब जब भी उनका कोई जो है जन्म होता है तब वो किसी अच्छे रूप में ही उनका जो है जन्म होता है और वो भगवत की सेवा करके और भगवान के बैकुंठ को जाते हैं। इस प्रकार से सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आत्मनि करा दीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा बोलते रहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भार्गवाय नमः स्वाहा।
ओम संसनिचराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मांगारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य गुरु शुक्र संराव केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। सूर्य सौर मथेन पद्मिं सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरु सुखम संसनि राहुल बाहुकर कुलस्यो निकृत ममते सर्वे अनुकूला ग्रह स्वाहा। अनया पूजया सूर्यादि नव ग्रह प्रियंताम नमः स्वाहा। ओम हन हनुमतये नमः स्वाहा। ओम बालादिव्यै नमः स्वाहा। ओम महावीराय नमः स्वाहा। ओम सर्वविघ्नहरये नमः स्वाहा। ओम हनुमंतलाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राम दूताय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामि मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामि मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामि मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम सहस्त्रमूर्तये नमः स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम परमेश्वराय नमः स्वाहा। ओम परमेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम अग्नये स्वेष्ट कृते स्वाहा। करके ओम जयंत मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। रख दीजिए बीच में रख के फटाक से दबा दीजिए। इतना टाइम लेंगे तब तो जल जाएंगे आप। हाँ बस इसे फटाक से काम किया ऐसा अग्नि में। पहले गणेश जी से शुरू करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता प्रभु, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश्वर जी की यार, जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम 3 फेरा ऐसे, इधर से 3 राउंड मारिए, ऐसे से घूमिए अपने जगह गोल गोल। हाँ, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आचमनी कराइए। ओम शीतले त्वं जगत, जमीन पे नहीं रखिएगा, उठाइए और इसे करिए। हाँ, ओम शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतला देव्यै नमो नमः। अब फिर रख दीजिए उसको जो है, और रख दीजिए पत्ते को, और इस प्रकार से सबको दिखाओ। ओम जगेनमय जंत देवास्थान, वहीं से दिखाइए। ओम जगेनमय जंत देवास्थान, धर्मार्थ प्रथमान्यासन कहनाकम महिमान सचंत्र, पूर्वे साध्या संति देवा जानकांच पापान जन्मांतर्कृतांच तानि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिण पदे पदे विधेहि देवी कल्याणम, विधेय में परमां श्रियं रूपम देहि, जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। फिर आत्मनि कराइए। ओम शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतला देव्यै नमो नमः। अब आप डाल करके कुछ आरती लीजिए। अब कुछ डाल के पहले आप आरती ले लीजिए, फिर इसके बाद तब आरती और लोगों को दिखाइए जाए।